दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हमने एक नंबर सिस्टम पे इन डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल पे बात किया था। उसके बाद हमने उस वीडियो में यह भी जाना कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में जा सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा सकते हैं। क्योंकि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसी को हम सबसे मैक्सिमम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ को में जो प्रॉब्लम्स आते हैं नंबर से रिलेटेड उसको डील करने में। चाहे आप एडिशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, प्रॉफिट लॉस निकालते हो, सब में जो नंबर यूज किया जाता है वो क्या आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। आज हम बात करेंगे बाइनरी और डेसिमल के बीच की, मतलब हम बाइनरी से कैसे शिफ्ट हो सकते हैं डेसिमल में, और अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो उससे कैसे हम बाइनरी में स्विच हो सकते हैं। और जब भी आप कंप्यूटर को पढ़ते हैं या फिर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आपको बाइनरी के साथ डील करना होता है। तो आपके पास बाइनरी का नॉलेज होना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का। तो आज के इस पूरे वीडियो में, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके, 4 से 5 क्वेश्चंस कर सके जिसमें हम आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में ले आने का जो मेथड्स है वो बतलाया, कुछ क्वेश्चंस पे इसके बाद। जैसा कि हम पहले ही इसमें बात कर चुके हैं, इसमें हम बात करेंगे आज बाइनरी एंड डेसिमल नंबर। तो इस पूरे वीडियो में हम बाइनरी और डेसिमल के ही बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं बाइनरी के बारे में। यहाँ पे होता है बाई, बाई का मतलब होता है 2, और इसमें जो डिजिट यूज किया था वो क्या था 0 और 1। मतलब यह एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 जो डिजिट्स होते हैं वही यूज किए जाते हैं और वो क्या होते हैं 0 और 1। अगर इसकी बात करें बेस का तो इसका बेस होता है 2। नंबर जो यूज किए जाते डिजिट्स की बात करें तो कितने डिजिट्स होते हैं इसमें, तो होते हैं 2, 0, 1। अब अगर बात करें कि इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया 1, 0, 0, 1 और इसके बेस में 2 होगा। ऐसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था लेकिन फिर भी हम एक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2। इसमें 2 डिजिट्स का यूज किया जाता है 0 और 1। इसका बेस हमेशा 2 होता है, आपको बेस 2 दिख रहा है। इसमें जो डिजिट्स यूज किए जाते हैं वो 2 किए जाते हैं, 0 और 1 किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं 1, 0, 0, 0, 0, 1। इसका ही बेस क्या होगा 2। मतलब कोई भी नंबर जो 0 और 1 जिसमें यूज किया गया हो और उसका अगर बेस में 2 होगा तो वो किसका एग्जांपल होगा, बाइनरी का एग्जांपल होगा। अब फिर से हम बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसी का मतलब होता है 10। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब इसका जो बेस होता है वो बेस होता है 10 और इसमें जो डिजिट्स यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके 10, 0 से 9 तक। और अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल हो गया 45 बेस 10, 55 बेस 10, 75 बेस 10, 100 बेस 10। इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। मतलब अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम में पहला तो डिजिट्स का अंतर होता है। इसमें 10 यूज किया जाता है, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज किए जाते हैं। इसका बेस 10 होता है, इसका बेस 2 होता है। इसमें 0 से 9 तक यूज करते हैं, इसमें 0 और 1 यूज करते हैं। इसमें डिजिट्स 10, 0 to 9, इसमें डिजिट्स 2, 0, 2 और 1। इसके एग्जांपल में हमेशा बेस 10 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि जो हम यूज करते हैं, जैसे आपके सिस्टम सेटिंग्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट जो पहले से, मतलब हम बोल सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है जब से हम जन्म लिए हैं
बाय डिफॉल्ट हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, और हम जिसको ज़्यादा यूज करते हैं उसमें बहुत सा चीज़ देखते होंगे कि एक्चुअल में होता है, लेकिन हम उस चीज़ को यूज नहीं करते या नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बात इसी की जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बेस 10 है वो हम नहीं लगाते। 45 लिखना तो हम ऐसे लिखते हैं, 65 लिखना है इस तरह से, 75 इस तरीके से, 100 लिखना है इस तरीके से। हम बेस 10 का यूज नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हम नंबर सिस्टम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं वो क्या है, तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। अब अगर हम बात करें कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाए, उससे पहले हम जानते हैं कि दोनों का थोड़ा सा अंतर समझते हैं कि दोनों को निकालते हैं कैसे हैं। अब हमारे पास कुछ नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे कुछ ले लिए, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन है 1001 का बेस 2 है और इसका हमको डेसिमल वैल्यू निकालना है। तो किसी भी चीज का डेसिमल वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले लिख देंगे, और इसका बेस 2 है तो 2 के पावर को हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 के पावर ऑफ 2। अब 2 के पावर को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो आप जब भी पावर को इंक्रीज करते तो इंक्रीज कहाँ से होता है, 0 से होता है। चलिए सब चीज दिख रहा है, पावर कहाँ से होता है, 0 से इंक्रीज। तो ये हमारे पास क्या है 1001, इसका पावर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, यह होगा। अब देखिए, अब सबको आप क्या कीजिए, 2 के पावर 0, किसी का पावर 0 मतलब होता है 1, 2 के पावर 2 मतलब होता है 2, 2 के पावर 2 मतलब होता है 4 और 2 के पावर 3 मतलब होता है 8। ये तो हमने पावर निकाल दिया और ये हमेशा होगा। आप इस चीज को आप यहाँ भी लिख सकते हैं 1, 2, 4 और 8, 16। ऐसे जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ दिस इंक्रीज होगा, हमारा जो पावर है 2 से मल्टीप्लाई, 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ते जाएगा। अब क्या करना है, इतना को नहीं लिखा, आप सीधे यहाँ से भी जा सकते हैं, हमने समझाने के लिए इतना लिखा। अब हर एक डिजिट जो यहाँ पे पावर जो हम इंक्रीज किए उसको डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 into 1 क्या हो जाएगा, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐड करें तो 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2 into 1 2 प्लस, या फिर हम इसको लिख देते हैं 2 गुने 1, 2 into 1 और सबको प्लस लिखेंगे, 2 into 0, 2 into 0 प्लस 4 into 0 फिर प्लस 8 into 1। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले सॉरी यहाँ पे किसी का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 into 1, 2 into 0, 4 into 0, 8 into 0। मतलब क्या देख रहे हैं कि 2 के मल्टीपल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये हमेशा 2 के मल्टीपल में ही आएगा। अब उसके बाद जो यहाँ पे डिजिट्स होंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 1 1 हो जाएगा, 2 into 0 0, 2 into 4 into 0 0, 8 into 1, मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 8 एकम 8 और 1 एकम 1, मतलब 8 या 1 9, 1 into 1 1 प्लस 2 into 0 0, 4 into 0 0 और 8 into 1 8। मतलब यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, 9 आंसर में आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हमको बाइनरी से डेसिमल लाना तो इस तरह का जो अप्रोच है वो हम अपना सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डेसिमल की, कि अगर डेसिमल में कोई नंबर जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 8543, इसका बेस क्या है 10 है, मतलब ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, ये तो दिख रहा है। अब इसका भी अगर हमको निकालना हो तो एक्चुअल में कैसे निकलता है उसकी बात करते हैं। आप तो जानते हैं कि 8543 है और इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं 8543 है, इसका वैल्यू है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये कैसे हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम में अगर हमको यहाँ पे डेसिमल में जाना है तो हम देखते हैं इसका बेस कितना है, इसका बेस 10 है, तो हम क्या करेंगे 10 के
इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख देंगे। जीरो वन टू, फिर से अब यहाँ पे देखिए 3 है, इंटू 3 कर दीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, इंटू 5 कर दीजिए और इंटू 8 कर दीजिए। अब निकालिए इसका वैल्यू। किसी के पावर 0 मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 10 के पावर 1 गुने 10, 10 गुने 4 हो गया। 10 के पावर 2 मतलब 100, 100 इंटू 5। 10 के पावर 3 मतलब 1000, 1000 इंटू 8। उसको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 3 मतलब 8543। एक्चुअल में हम ऐसे निकालते हैं, मतलब अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 के मल्टीपल में इंक्रीज हो रहा है। और यही कारण है कि जब हम यहाँ से एक हासिल लेते तो 10 इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में क्या है 10 गुना ज्यादा है, इसके कंपेयर में ये 10 गुना ज्यादा है, इसके कंपेयर में 10 के मल्टीपल में है। इसलिए जब यहाँ से हासिल लेते 10 लेते हैं। जैसे यहाँ से एक आया, इसमें कैरी करते, एक कैरी करते तो 5 कितना बन जाता है 15 बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में ये जो है वो 10 के मल्टीपल में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया। तो यह हमारा क्या हो गया कि जब हमको कोई चीज दिया हुआ है बाइनरी में तो उससे हम डेसिमल में कैसे जा सकते हैं, और डेसिमल में तो खुद डेसिमल को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब जो हमारा हो गया ये हो गया रफली बात। अब हम बात करते हैं प्योर कन्वर्जन की, मतलब बाइनरी से हम जाएंगे डेसिमल में और डेसिमल से जाएंगे बाइनरी में। बाइनरी में कोई होगा तो मान लेते कुछ भी होगा उसका बेस 2 होगा, यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा उसका बेस क्या होगा 10 होगा। अब हम क्या करते हैं, बाइनरी की बात तो हम किए हैं, लेकिन एक बार और अच्छे से बात करते हैं कि बाइनरी में सबका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए बाइनरी में एक नंबर हमारे पास है 1 1 1 1 1। यह क्या है 4 डिजिट हमारे पास है, सॉरी 5 डिजिट्स हैं। तो यह 5 डिजिट्स का मैक्सिमम नंबर है। जैसे अगर आप बात कीजिएगा कि डेसिमल में, तो डेसिमल में क्या है यह जो है 99 जो है वो 2 डिजिट्स का सबसे मैक्सिमम नंबर है डेसिमल में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें जो मैक्सिमम नंबर यूज करते वो क्या होता है 9, और जो 9 है उसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। और जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है उसी को अगर हम ज्यादा डिजिट में लिख रहे हैं, जैसे 2 डिजिट लिख रहे तो वो क्या हो जाएगा 2 डिजिट का सबसे अधिकतम वैल्यू का नंबर हो जाएगा। सेम चीज बाइनरी में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है 0 और 1 वो क्या होता है 1 का, तो उसका अगर जितना डिजिट लिखते हैं वो क्या होता है उसका मैक्सिमम नंबर होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 5 डिजिट है इसका वैल्यू कितना हो गया, या हम 2 ही लेते हैं, पहले एक एक करके लेते हैं ताकि चीजें जो है वो बहुत ही कंपेरिजन समझ में आ जाएगा कि डेसिमल और बाइनरी का यूज करने के पीछे रीजन क्या होता है आपको थोड़ा सा। अभी वैल्यू हम आपको लिखेंगे क्योंकि आपको वैल्यू लिखना नहीं है। ये हो गया 1 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, ये हो गया 1 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, यह हो गया 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, ये हो गया 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, यह हो गया 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, और ये हो गया 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर। अब इसके अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है 9, इसका वैल्यू होता है 3, इसका वैल्यू तो डेसिमल में ही है 99, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 2 6 1 7, इसका वैल्यू हो गया 7, इसका हो गया 999। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर डेसिमल का हम 1 डिजिट यूज करते हैं तो वह इससे क्या होता है 9 मल्टीपल ज्यादा है। तो अगर आपको कम डिजिट में ज्यादा वैल्यू ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो आप किसका यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कितना यूज किया डिजिट 3 यूज किया, यहाँ भी कितना किया 3 किया, यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 999, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 60।
जैसे आपको बहुत ज़्यादा पैसा को कम जगह या कम थिकनेस में रखना है तो आप क्या करते हैं 2000 का या 500 के जो नोट होते हैं उसका यूज करते हैं। लेकिन आपको पैसा कम रखना है और दिखाना कि बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप क्या करते हैं 10 के गद्दी का यूज करते हैं। जैसे आपको लुटाना होता है पैसा तो आप क्या करते हैं 10 के गद्दी में यूज करते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा ले जाना होता है तो आप क्या करते हैं 2000 और 500 के जो नोट के जो गद्दी होते हैं उसका यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इस डिजिट का जो यूज होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसका अगर बात की जाए कि हेक्साडेसिमल में हम बात किए थे कि उसमें क्या होता है और कम यूज करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में शिफ्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कोई नंबर जो है डेसिमल में नंबर दिया हुआ, जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 45, यह क्या एक डेसिमल में नंबर है, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में। दिया हुआ किस में है डेसिमल में दिया हुआ है और हमको चेंज किस में करना है बाइनरी में। यह क्या दिखा रहा है, ये जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है बाइनरी को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम 45 को लिखेंगे। इसको 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। हमेशा ये मेथड है निकालने का डेसिमल से बाइनरी का। 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किया जाता है कितना 2 टाइम्स का है 22 और हमारे पास एक रिमाइंडर आ जाएगा। इस रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर कीजिए 2 से, यहाँ पे क्या हो गया 5, रिमाइंडर क्या हो गया 8। आप इसको चेक करना था 5 2 जा 10 और प्लस 1 11 आ रहा है, 11 2 जा 22 प्लस 0 आ रहा है, 22 इंटू 2 44 प्लस 1 आ रहा है। तो ये होगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 2 रिमाइंडर 1। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लिख दीजिए, जो लास्ट का डिजिट होगा वो उसको आपको लिखना है। और इसको क्या नीचे से मतलब कि यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। एरो क्या दिखाया नीचे से ऊपर की ओर दिखाया जा रहा है। अब जो यहाँ पे है नीचे से ऊपर की ओर जो नंबर है उसको लिख दीजिए 1 0 1 1 0 1। यही क्या हो गया आपका 45 हो गया। अब इसको चेक करना, तो चेक करना बहुत आसान है। हमको क्या करना है 2 के पावर को लिखना है। पहले यहाँ पे 1 आएगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। अब जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे 32 इंटू 1 32 प्लस 8 इंटू 1 क्योंकि 0 है खत्म 8 प्लस 4 प्लस 1 8 4 12 1 13। ये पूरा कितना हो गया 13 और 12 32 कितना होता है 45। देखिए क्रॉस चेक करना तो बहुत इजी है। आप क्या कीजिए 1 से 2 के मल्टीपल में लिखते जाइए पावर, और अगर इसको एक्चुअल में देखना होगा तो आप क्या कीजिएगा 2 के पावर 0 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4 2 के पावर 5। हमने इसको ही यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 0 मतलब 1 2 के पावर 1 मतलब 2 2 के पावर 2 मतलब 4 2 के पावर 3 मतलब 8 2 के पावर 4 मतलब 16 2 के पावर 5 मतलब यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यहाँ पे पावर में 5 है 32। अब देखिए यहाँ पे 32 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 आएगा, 16 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आपका 0 ही आने वाला है। इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करें कि आपको 2 के पावर 8 का 2 के पावर 3 का 8 2 के पावर 4 का 4 2 के पावर 0 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर से हम बाइनरी में शिफ्ट हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है कि अगर आपको बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में आना है तो हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। अगर ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो गया तो हम इसको इजी वाले क्वेश्चन लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे 9 ले लेते हैं। 9 क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर भी कुछ आ जाएगा। अगर हम 8 लेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 नहीं आएगा 0 है। 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो कितना होगा 2 से डिवाइड कीजिए इसको 9 को।
2 4 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 4 और रिमाइंडर में क्या हो गया 8। अब 2 कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को 2 कीजिए तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 लिख दीजिए, हो गया 1 0 0 1, इसको लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। अब इसको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 4 और 8। अब देखिए ये दोनों 0 है तो बातें खत्म। 8 है 1 9 हो रहा है, मतलब ये सही है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, सीधे उसको ऐड कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होता। जैसे अगर हम करते हैं 7 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 6 के पावर 1। अब पावर निकालिएगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है। 7 6 13 5 18 इसका वैल्यू। तो इन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल से बाइनरी में शिफ्ट हो सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी उसके बाद जो आपकी चीजें होंगी वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 10 का 10। अब देखिए 10 है, इतना तो हमको करना ही पड़ेगा 2 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, वहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1। इस लास्ट में जो उसको है 1 को हम लिख देते हैं। अब इसका क्या हो गया, डेसिमल में वैल्यू कितना हो गया इसका 1 0 1 0। इसका क्या हो गया बाइनरी नंबर आ गया। अब इसको चेक करना है 1 2 4 और 8। देखिए ए तो कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, सॉरी ए नहीं लास्ट में है ना, ए कट गया। 8 2 8 प्लस 2 कितना होता है 10। 8 2 कितना होता है 10 होता है, पता है। अब एक निकाल लेते हैं और हम निकालते हैं 16 का। 2 से 0, इसमें पूरा 0 0 ही आएगा, लास्ट में सिर्फ एक आएगा 0। 8 2 से 0 4, 2 से 0 1 1। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है। लिख दीजिए 1 0 0, पहले 1 को 1 0 0 0 0, 2 के पावर 0 1 2 4 8 16, बाकी सब 0 है खत्म। 16 है तो 16 इसका वैल्यू आ गया। तो आप किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आप जो है वो डेसिमल से बाइनरी में शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में शिफ्ट होना है तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर दिया हुआ है, इसको क्या कीजिए, पावर को क्या कीजिए, हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ, हमको क्या करना है 2 के 1 के मल्टीपल को 1 से शुरू करना है और उसके 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ना है। या 2 के पावर 0 सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करके हमको जितना डिजिट होगा उतना पावर को इंक्रीज करना है, बाकी सबको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए डिजिट के साथ और लिख दीजिए, बात खत्म। जैसे यहीं पे है तो इसको कीजिए 2 हो जाए 1 2 4 8। अब 8 के सामने एक 1 है और एक 1 किसके सामने 1 के सामने 1 है, तो बस इसका वैल्यू हो गया आपका 8 1 8 प्लस 1 9 हो गया। इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिसको आपको याद करना हो या जिसको आप समझ नहीं सकते। बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है निकालने का। आई होप कि आपको पूरी चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपके पास कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो भी आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं, आपके पास कमेंट बॉक्स का है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो भी आप बताइए कि हाँ वीडियो अच्छे लगते हैं, ताकि हम भी उसको और अच्छे से बना पाए। और भी नए नए टॉपिक्स हैं, कोई नया टॉपिक सीखना होता है तो भी आप हमको बता सकते हैं कि हाँ हमको इस प्रकार के नए टॉपिक सीखने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम कोई नए टॉपिक या कोई नए टेक्नोलॉजी या फिर नए कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।